आज पूरे भारत में क्या चल रहा है? डर का कारोबार चल रहा है। सन 2015 में, आज से ठीक 5 साल पहले, डीडी न्यूज़ की एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आज से ठीक 5 साल पहले सेम ऐसी सिचुएशन, मास्क लगाने की सलाह और ये सब भी बताया गया था। ऐसा ही खेल 2009 में भी हुआ था। हर साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक खेल रचा जाता है एलोपैथी को जिंदा रखने के लिए, वैक्सीन के जाल को जिंदा रखने के लिए। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधानी बरती जाए। जब भी खांसी या छींक आए, रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचना चाहिए। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें। ऑफिस, बाजार या स्कूल जाने से परहेज करना चाहिए। बिना धुले हुए हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से बचना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? अगर टेस्टों की संख्या बढ़ाएगी तो रोगियों की संख्या भी बढ़ेगी। सरकार कह रही है हमने फैक्ट्रियां खोल दी, मॉल्स खोल दिए, ये भी खोल दिया, वो भी खोल दिया, लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे बहुत सारे मित्र जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं वर्कर ही नहीं है। अब अखबार की अगर फ्रंटलाइन आएगी कि एक दिन में 10,000 रोगी मिले, आपको लगता है वो मजदूर वापस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइंड में साइकोलॉजिकल ये लग रहा है अभी केस बढ़ रहे हैं। और एक नया जो बीमारी पैदा हो रही है वो रही डिप्रेशन, एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया। दिमाग में जो टेंशन वर्ड आ रहा है ना, ये और बड़ी सारी बीमारियों को लीड करेगा। तो क्या सलाह है कि सरकार रोज टेस्टों की संख्या बढ़ा रही है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जबकि होना क्या चाहिए, संक्रमित अगर हो रहे हैं वो अपने आप ठीक भी तो हो रहे हैं। सब लोगों को चाहिए इम्यूनिटी के लिए गर्म पानी पिएं, हर्बल टी पिएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, कुछ दिन के लिए दूध वाली चीजें ना खाएं। मतलब पीएच बैलेंस डाइट चार्ट ने, वो हमारी संस्था से भी आप मंगा सकते हो। अब बात करते हैं सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार को करना चाहिए टेस्टों की संख्या धीरे धीरे कम कर दे, ताकि केस सामने ही ना आए। तो जो मजदूर घर गए हैं, जो वर्कर्स घर गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। हम लोग तो आयुर्वेद वाले हैं ना, तो हमें तो अपना काम बढ़ाना है, क्योंकि देश के अंदर इस टाइम आयुर्वेद का टाइम चल रहा है। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि देश में आयुर्वेद को इतना फैला दो कि अपने आप ही लोग एलोपैथी यूज ना करें, साइड इफेक्ट्स आएंगे ही नहीं। लेकिन सरकार को टेस्ट घटाकर, जब टेस्ट घटेंगे तो संख्या घटेगी, तो अखबारों में पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो धीरे धीरे वो वर्कर्स वापिस आएंगे, इकोनॉमी पटरी पर दौड़ेगी। हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, हमें आवाज उठानी है, हमें चाइना का सामान नहीं खरीदना है, हमें नई नई इंडस्ट्री लगानी है। अभी तक आप टंग फ्रेंडली फूड जानते हो, लेकिन हम आपको समझाएंगे बॉडी फ्रेंडली फूड, ताकि आपका शरीर अंदर से इतना ताकतवर हो जाए, तो चाहे कोरोना आए, चाहे कोविड आए, चाहे हंटा आए, चाहे कोई और आए। जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी कि चिकन खाते हैं, ये स्क्रीन पर न्यूज भी आ रही है, उन सबको भी आने वाले टाइम में चिकन से एक वायरस फैल सकता है, जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बनेगा। तो मैं तो अपील करूंगा कि आप लोग धीरे धीरे नॉनवेज से पीछा छुड़ाइए, आप लोग एल्कलिनिटी की तरफ आइए, पीएच बैलेंस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसके लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, उसको दिक्कत आती है, उसका ब्रेन डिस्टर्ब होता है, उसकी बॉडी का हार्मोन सिस्टम बिगड़ता है। आज क्यों छोटी छोटी लड़कियों को कम उम्र में पीसीओडी हो रही है? क्यों छोटे छोटे उम्र के युवाओं को सेक्स की वीकनेस हो रही है? क्यों उनको लिबिडो की प्रॉब्लम हो रही है? क्यों वो डिप्रेशन के शिकार हैं? रोज सुनते हो आप, फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली, फलाने ने ट्रेन की पटरी पर लेट गया। क्यों ऐसा डिप्रेशन, क्यों ऐसी एनेक्साइटी फैल रही है? और मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि ये वो काल है जिसको रिसेशन बोलते हैं, लेकिन रिसेशन अगर लंबा चले तो डिप्रेशन में बदल जाता है। हम सब अगर भारतीय सोच लें, सभी धर्म के लोग, कि हम एक रहेंगे, भारत की मदद करेंगे, भारत को आगे बढ़ाने में भारत के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि इस वक्त हमें सकारात्मकता फैलानी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की बातें करनी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, हमें एक दूसरे की साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।